हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 प्रतिशतता को समझने वाले हैं और इसके जो पिछले वर्षों में या पूर्व की जो पेपर हैं उन सब में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हम यहाँ 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इन उदाहरणों के साथ साथ प्रतिशतता के सवाल कैसे किए जाते हैं ये भी समझते चलेंगे। और इससे पहले कि यदि आपको चैप्टर देखने हैं तो तुम चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो इसका पहला प्रश्न ये है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। यानी यहाँ 80 लोग थे एक समूह में, इसमें से 20% जो हैं लड़कियां थीं, तो इसका मतलब हुआ कि 80% लड़के थे। तो यदि आप 80 का 20% निकालोगे तो 80 गुणा 20 अपॉन 100, ये दोनों होंगे यहाँ कैंसिल, 16, यानी 16 लड़कियां थीं। 80 में से यदि 16 लड़कियां थीं तो आप यहाँ जो लड़कों की संख्या है वो 80 माइनस 16 बराबर 64 निकाल सकते हो। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाएं कि समूह में 30% जो हैं लड़कियां हो जाएं। तो यदि मान लीजिए कि इसमें हमने x लड़कियां और सम्मिलित कर दी तो ये जो अब लड़कियां हैं ये जो है यहाँ पर 70% लड़के हो जाएं तो ये लड़कियां जो हैं यहाँ क्या होगा, बाद में ऐड करने के बाद 70% लड़के हो जाएंगे, तो यहाँ 30% लड़कियां रह जाएंगी। यानी अब ये जो 16 प्लस x लड़कियां हैं ये वास्तव में इस 80 का 30% लड़कियां हैं। तो 16 प्लस जो x है 80 का यदि आप 30% निकालोगे तो गुणा 30/100 हो जाएगा। ये वाली जीरो इससे कैंसिल, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल, यानी जो 16 है ये 8 या 24 के बराबर हो गया और x की जो वैल्यू है 24 माइनस 16 यानी x बराबर 8 होगा। यानी कितनी लड़कियां और सम्मिलित कर दी जाएं, 8 लड़कियां और सम्मिलित की जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न ये है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। यानी जो 360 ग्राम है ये 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो अपॉन 3 किलोग्राम गुणा 100 और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ ये 360 है लेकिन यहाँ ये ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, इसलिए आप जानते हो कि 1 किलोग्राम का यदि ग्राम बनाओगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और गुणा 100% हो जाएगा। और ये ग्राम था तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जो 100 से ये 100 बचा है ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ 3 का भाग देंगे 36 में, 3 एकम 3 और 6 बचा, 3 दूनी 6, यानी 12% जो है इसका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 3, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर इसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकानदार की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इससे सवालों के लिए हम यहाँ एक ट्रिक यूज करते हैं और ट्रिक ये है कि यदि यहाँ 20% की पहले कमी हुई है और फिर बढ़ोतरी हुई है, यानी एक में कमी हुई है और एक में वृद्धि हुई है, तो
ये ट्रिक होती है कि ऐसी कंडीशन में हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की कमी ही प्राप्त होती है। तो x का मतलब यहाँ 20 से है, दोनों जगह सेम संख्या होती है, तो ये होगा 20 गुणा 20 यानी स्क्वायर है इसलिए, बटे 100% की कमी। तो ये जीरो से ये जीरो और ये वाली जीरो से ये वाली जीरो, और यहाँ उत्तर होगा 4% कमी। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान बताइए। तो जो c है वो c किसी अन्य संख्या से, यानी अन्य संख्या क्या, 150 से 5% अधिक है। 5% अधिक है, तो यदि इसका अधिक निकालना है तो यहाँ 105 करना पड़ेगा और अपॉन 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और c बराबर जो होगा 150 का, यहाँ 105 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 315/2 हो जाएगा। अब बात करते हैं b के मान की। तो b का जो मान है वो इस c से 10% कम है। तो 10% यदि कम है तो c का यहाँ 10 कम करते हैं तो ये 90/100 निकालना होगा, और c की वैल्यू आई है 315/2 गुणा 90/100। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और आगे को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। नीचे तो ये 10 दूनी 20 होगा, ऊपर 9 का गुणा, यहाँ 315 में 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 एक 9 और 4 13 हासिल 1, 9 तीस 27 और 1 28 बटे 20। यहाँ एक जीरो काटने पर एक दशमलव आ जाएगा और 2 से डिवाइड किया जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2 दशमलव, और एक बचा यहाँ 15, 2 सत्ते 14 और एक बचा 2 पंजे 10, 141.75। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। और ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया था, यानी 175 ग्राम का 10% का 5%, तो ये किसके बराबर है। तो 175 का के स्थान पर यहाँ गुणा है, 10% है तो 10/100 लिखा जाएगा। यहाँ फिर का मतलब गुणा होता है, 5% है तो 5/100 लिखा जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 से 2 बार, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, यानी ऊपर 7 बचा केवल और नीचे 4 दूनी 8 बचा। 8 का भाग 7 में देंगे तो 0.70 हो जाएगा। अट्ठू अट्ठू 64, 6 60 हो जाएगा। 8 7 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, यानी 0.875 ग्राम। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, 150% बराबर है। तो जब भी प्रतिशत का जो चिन्ह हटता है तो अपॉन में 100 लिखा जाता है,
और एक जीरो से एक जीरो का यहाँ आएगा दशमलव, यानी 1 दशमलव है 5। इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 7वां प्रश्न है 84% बराबर है। तो 84%, तो हमने कहा था कि जैसे ही प्रतिशत हटता है अपॉन में 100 आ जाता है, और ये 84/100 लिखा जा सकता है। या यदि मैं इसको 2 से काटूं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 से यहाँ काटूं 100 को तो 50, 42/50 विकल्प नंबर बी जो है इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं? तो पहले में उसने प्राप्त किए थे 25 में से 18, तो ये हो गए 18/25। तो यहाँ इसका यदि आप प्रतिशत निकालोगे, 25 चौका 100 और 18 चौक 72, यानी 72% उसने पहली परीक्षा में अंक प्राप्त किए। दूसरे में उसने 22% अंक प्राप्त किए थे, तो 22/25 गुणा 100%, 25 चौका 100 और 22 चौक 88%, तो यहाँ उसने 88% अंक प्राप्त किए हैं। अब आप देख सकते हो कि पहले 72 प्राप्त किए, अब 88, तो 88 माइनस 72, तो यानी 16% अंक उसने पहले से ज्यादा प्राप्त किए हैं, और इसका विकल्प सी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9वां। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान होगा, यानी 300 का 90% प्लस 90 का 30%, इसका जो मान होगा 300 का मतलब गुणा होता है और 90/100 हो जाएगा यहाँ, और ये 90 गुणा 30 यहाँ भी 100 हो जाएगा। ये दोनों जीरो यहाँ कैंसिल, 9 तिया 27 यानी 270, और ये दोनों जीरो यहाँ कैंसिल, तो 9 तिया 27, दोनों को ऐड करेंगे तो 297 जो है इसका विकल्प नंबर बी जो है दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और यह प्रश्न 2 बार नवोदय परीक्षा में अब तक पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 10। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? यानी जो 3450 है इसका 42% जो है हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3450 गुणा 42/100। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और 5 से काटते हैं इसको 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 29, 4 बचा, 5 निम्मा 45, और 2 से काटेंगे इसे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 69 गुणा 21। इन दोनों का यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, 21 और 69 का गुणा करेंगे, 21 निम्मा 189, और हासिल यहाँ 18 बचेंगे, और 21 छिक्के होते हैं 126, और 18 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएंगे, यानी 1449 जो है विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 11वां। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है,
परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? तो 500 बटे 725 अंक आए हैं। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करके प्रतिशत लगा देते हैं और यहाँ काट लेते हैं इसको 25 से। 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 72 है, 22 50 और 5 उतारेंगे 225, तो 25 निम्मा 225। तो ये हो जाएगा 5 का गुणा यदि यहाँ 4 में करेंगे तो 20, यानी 2000 बटे 29%। तो इसका यदि इसमें भाग दिया जाएगा, यहाँ 2029 से भाग करेंगे तो पहले यहाँ 200 में भाग देंगे और 200 में भाग जो है 29 का चला जाएगा लगभग मुझे लगता है 6 बार। 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 नाम 54, हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17। तो ये बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 9 में से 7 गई तो 2, 26। आगे 0 उतारेंगे और यहाँ भाग जाएगा लगभग 8 बार, तो 8 नाम 72 और 8 दूनी 16 और 7 23। ये बचेगा यहाँ 8, यहाँ 2, 28 शेष। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 68 दशमलव कुछ होगा और यहाँ यदि विकल्प में देखें तो ये 88 है, ये तो हो नहीं सकता। 79 भी नहीं होगा, ये 54 के भी नज़दीक नहीं है, ये 70 के नज़दीक है। तो इसे जो है लगभग हम 70 मान लेते हैं। तो इसका विकल्प इन चारों में से डी ही सबसे सही माना जाएगा। 12वां प्रश्न है 17 बटे 25 का प्रतिशत रूप क्या है? तो 17 बटे 25 को प्रतिशत में बदल देते हैं तो 25 से कटेगा 100 4 बार और 17 चौका 68%, यानी विकल्प बी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? ये जो विकल्प दिया है इनमें से कौन इसके समतुल्य है? तो ये यहाँ प्रतिशत में बदल दिया गया है। तो 0.01 को यदि आप प्रतिशत में बदलते हो तो गुणा 100 करना पड़ेगा और प्रतिशत लगाना पड़ेगा। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों दशमलव हट जाएंगे। 101% जो है विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, टमाटर के भार में 90% पानी होता है। 25 किग्रा टमाटरों में पानी का भार है। तो 90% पानी से होता है तो 25 केजी का 90% ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये होता है 25 गुणा 90 बटे 100। 25 से कटेगा ये 4 बार और 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 45 बार, यानी 45 बटे 2। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5, 22.5 जो है केजी, इसका विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 15, 2200 रुपये का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है? यानी 2200 रुपये का 4% और फिर उसका 7.5%, तो ये हो जाएगा 2200 गुणा 4/100 गुणा यहाँ 7.5 और बटे इस प्रतिशत का हटाएंगे तो 100। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल, 4 से ये 25 बार कैंसिल,
तो ये हो जाएगा 22 गुणा, यहाँ 7.5 है, मैं यदि इसको 75 लिखूंगा तो मुझे नीचे एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी। 25 थी 75 और 25 सेकंड 25, यानी यहाँ 10 आएगा। ये हो जाएगा 22 तिया 66 बटे 10, और 10 का भाग देने का मतलब है 6.6 रुपये। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ये 500 ग्राम है, बटे 4 किलोग्राम को मैं 4000 ग्राम लिख सकता हूँ, और गुणा 100%। तो ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल, ये वाली जीरो इससे कैंसिल, तो बचा 50/4%। 2 से ये 2 बार और 2 से ये 25। 2 से जब 25 को काटोगे तो ये 12.5 रह जाएगा, यानी 12.5 ग्राम इसका सही आंसर होगा। सॉरी, 12.5%। 17वां प्रश्न यह है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपये, शिक्षा पर 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है। तो उसका जो व्यय है वो 200 है, 500 है और 350 है। तो 0, 5, 10, 1050 रुपये वह खर्च कर देता है। कितना प्रतिशत बचाता है? तो उसकी जो बचत है वो 1500 में से 1050 तो वो खर्च करता है, तो वो बचाता है 450 रुपये। तो ये इसकी आमदनी का कितने प्रतिशत है? यानी 450 1500 का कितने प्रतिशत है, निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 से ये 15 थी 45, यानी एक जीरो बची है यहाँ। 30% इसका जो है विकल्प नंबर सी सही होगा। 18वां प्रश्न है, 270 किग्रा का कितने प्रतिशत 108 किग्रा है? तो मान लीजिए कि 270 का x प्रतिशत 108 किग्रा है, और इस x को निकाल लेते हैं। 270 गुणा x बटे 100 बराबर 108। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और जब x निकालोगे तो 108 गुणा ये 10 जाएंगे ऊपर और 27 आएंगे नीचे। 3 से काट लेते हैं, 3 निम्मा 27, 3 तिरका 9 और तिचक 18। 9 से काटते हैं, 9 चौक 36। 4 गुणा 10 बचा, तो x बराबर हो गया 40, यानी किसने प्रतिशत है ये? इसका 40% है। विकल्प नंबर ए सही है। 19वां प्रश्न है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियां 10 हैं और टोटल 15 और 10 25 हैं, गुणा 100%। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 10 चौके 40%। विकल्प नंबर सी सही है। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए, और रीना ने 10% कम कमल को दिए, तो कमल को कितने मिले? सबसे पहले क्या किया कि सुनीता को 500 रुपये मिले और उसने 20% कम रीना को दिए, तो जो रीना को मिले वो 500 रुपये का केवल 80% ही मिला, क्योंकि 20% जो है कम कर लिया गया। तो 500 गुणा 80/100,
2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठे 40, 400, यानी रीना को 400 मिले और रीना ने 10% कमल को दे दिए, यानी जो कमल था उसे इस 400 का केवल 90% ही मिला, क्योंकि 10% कम हो गया। तो 400 गुणा 90/100, दोनों जीरो इससे कैंसिल और 4 नाम 36, यानी 360 रुपये ही कमल को प्राप्त हुए। विकल्प नंबर ए जो है बिल्कुल सही है।